हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ में अपनी स्किन केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ एंड उसकी मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगी कि बहुत बेहतरीन कुछ प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप मतलब कोई भी ले सकता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप मतलब फुल प्रोडक्ट रिव्यू देने वाली थी। मतलब सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस का ढूंढ रहे हो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक अच्छी सी प्रोडक्ट मिल सके जो आप डेली स्किन केयर में शामिल कर सकते हो। तो फिर ये वीडियो आप प्लीज़ स्किप मत करना। हाँ, हालांकि मैं समझ रही हूँ वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको बताऊँगी कि आप ये यूज़ कर सकते हो। तो कोशिश करूँगी वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने, बट फिर भी वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट यूज़ होगा कि हमने बालों के लिए, ठीक है, हेयर ग्रोथ के लिए क्या यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट होता है कि शैम्पू। मतलब आप अपनी डेली लाइफ में शैम्पू क्या यूज़ करते हो। तो शैम्पू के लिए मेरे पास आप लोग के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ये है डॉक्टर बत्रा का ये डैंड्रफ क्लिनजर शैम्पू है, ये एनरिच विथ भुजा। ये मुझे डॉक्टर बत्रा ने रिकमेंड किया था। हाँ, मुझे बहुत ही सीवियर हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो हाँ, ये डॉक्टर की ब्रांच ना हर सिटी में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है या फिर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप इस डॉक्टर के पास जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी दवाई देते हैं। हालाँकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वन टाइम पेमेंट वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपकी हेयर फॉल रुके एंड वन टाइम पेमेंट आप कर सकते हो तो प्लीज़ जाना। थोड़ा सा महंगा है बट अच्छा ये दवा देते हैं। तो उसी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि डॉक्टर बत्रा के शैम्पू, ये आपके डैंड्रफ को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने का काम करता है शैम्पू। तो इसको मैं कम से कम लगा रही हूँ 5 साल से। यस, मैं इसको 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ इसको। तो मैं इसका मतलब आँख बंद करके इसको मैं बता सकती हूँ कि किसी को भी अगर हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं सबको यही शैम्पू रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से परफेक्ट मतलब सूट करता है। एंड बात आती है कि आप इसको कहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है drBatra.in, ठीक है, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप अपनी डॉक्टर बत्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। एंड अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको डुप्लीकेट मिलेगा, ओरिजिनल आपको मिलेगा ही नहीं। तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब आप ओरिजिनल लगा ही नहीं सकते तो आपको सूट करेगा ही नहीं अच्छी तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी सी प्रोडक्ट मतलब अच्छी ओरिजिनल ये मिल सके तो आप इसको ले सकते हो टाटा वन एम जी से। हाँ जी, टाटा वन एम जी से आप ले सकते हो। मैं या तो इनकी क्लिनिक से जाकर लेती हूँ, पास में क्लिनिक है वहाँ से ले लेती हूँ, या फिर मैं टाटा वन एम जी ऐप से ही। वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएंगी और बहुत ही मतलब ऑथेंटिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बहुत ओरिजिनल प्रोडक्ट देते हैं टाटा वन एम जी। तो वहाँ से आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैं शैम्पू की बात करती हूँ। एंड अभी कुछ महीनों से मैंने इसको थोड़ा सा स्किप कर दिया है। मैं थोड़ा सा नया ट्राई करना चाहती थी कि 5 ईयर से यही यूज़ करते करते मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप एक न्यू और शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड के लिए मैंने ये यूज़ किया था, नाइल किया ये डैमेज रिपेयर, क्योंकि मेरी हेयर थोड़ा सा नीचे से डैमेज है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा डैमेज के लिए थोड़ा सा न्यू ट्राई करते हैं। तो डॉक्टर बत्रा का तो डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए काफ़ी अच्छा है ही, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हेयर को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करने का काम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये नाइल की। इसको यूज़ करने के बाद आपकी मतलब अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसको यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये पपाया के साथ बना हुआ है, डैमेज रिपेयर पपाया के साथ बना हुआ है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इससे हेयर वॉश करने के बाद आपकी हेयर इतनी अच्छी स्मेल करती है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिल्की फील होती है। आपको इसको इस शैम्पू से यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत फील नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हो तो अगर आपको कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है ये, तो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। नाइल का ये नेचुरल्स है, डैमेज रिपेयर पपाया के साथ है। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, थोड़ा सा क्वांटिटी में इसको पानी में मिक्स करने का। आपको भी बताती हूँ शैम्पू को लगाना कैसे होता है। शैम्पू को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा पानी लेना होता है, उसमें आपको शैम्पू की क्वांटिटी यूज़ करनी है, तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। इस तरीके से आप शैम्पू यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो 2 शैम्पू का ऑप्शन मैं आप लोग को दे दी हूँ, एक डॉक्टर बत्रा की है, एक डैमेज रिपेयर, नाइल की डैमेज रिपेयर, ठीक है।
सो ये आपकी दो ऑप्शन हो चुकी है। सेकेंडली अब मैं ऑयल की बताती हूँ, ठीक है। कंडीशनर में बताती हूँ, अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर बत्रा का ये यूज़ कर रहे हो, तो आपको कंडीशनर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद आपको हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी फ्रीजी लगेंगे, तो आपको कंडीशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला कंडीशनर, ठीक है। बेयर एनाटॉमी का रोजमेरी कोकोनट मिल्क हाइड्रेटिंग कंडीशनर में ये यूज़ करती हूँ। 150 ml का ये आता है, पावर्ड बाय, ठीक है। 150 ml का ये आता है एंड इसकी प्राइस है 299 प्राइस है, ठीक है। इसकी प्राइस 299 इसकी प्राइस है। बहुत अच्छा ये कंडीशनर है। अगर आप कंडीशनर के फ़ैन हो, अब मतलब आप कंडीशनर के बिना रह नहीं सकते, तो प्लीज़ आप ये एक बार कंडीशनर यूज़ करके ज़रूर देखना। मतलब इस कंडीशनर की मैं बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये कंडीशनर है। कोकोनट जैसी इसकी स्मेल है। तो इस शैम्पू के साथ मैं इस कंडीशनर को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करती हूँ। एंड जब मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मैं कंडीशनर की नीड नहीं पड़ती, तो मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। सो हो गया, इसके साथ ये मैं यूज़ करती हूँ एंड इसके साथ मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। सो दो शैम्पू के ऑप्शन है, एक कंडीशनर है एंड मैं आपको हेयर सीरम, बहुत ज़्यादा लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो हेयर सीरम यूज़, अगर हेयर सीरम के अगर फ़ैन वगैरह है, तो मैं आप लोगों के साथ एक और हेयर सीरम की बताती हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद यूज़ किया है तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा एक स्ट्रेक्स का तो आता ही है, उसको मैंने बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो उससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि शैम्पू के साथ इस कंडीशनर को, अगर फिर आप नाइल के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो नाइल के शैम्पू के साथ कोई आपको कंडीशनर की नीड नहीं पड़ेगी। ये 2 in 1 है, इसके साथ कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद में सीरम लगाती हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, ये सीरम, ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो इन दोनों के साथ मैं सीरम को यूज़ करती हूँ ये वाला, ये भी डॉक्टर बत्रा का है, हेयर फॉल कंट्रोल सीरम, ठीक है। तो इन तीनों को मैं साथ में यूज़ करती हूँ, इन तीनों को मैं साथ में ज़रूर यूज़ करती हूँ। पहले इसको मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो शैम्पू को आपको यूज़ करने का मैंने तरीका बता दिया। थोड़ा सा आपने पानी लेनी है, ठीक है, उस पानी में शैम्पू की थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करनी है, थोड़ा सा मिक्स करना है, देन आपको शैम्पू करनी है बहुत अच्छी तरीके से। शैम्पू करने के वक्त आप ये ध्यान देना कि 5 मिनट तक आपको बहुत अच्छे तरीके से शैम्पू के साथ अपनी स्कैल्प को मसाज करना होता है, तभी ताकि आपकी स्कैल्प को क्लीन होना ज़रूरी है। एंड उसको अच्छे तरीके से, जैसे मैं थोड़ा सा ये हो जाता है, फिर मैं ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ। कंडीशनर यूज़ करने के बाद, उसको लगाने के बाद मैं इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखती कंडीशनर, तो 2 मिनट से ज़्यादा मैं कंडीशनर नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद हल्का जब हेयर मेरे ड्राई होने लगते हैं, देन मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। ये सीरम हेयर फॉल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है एंड डॉक्टर बत्रा का ही, यही डॉक्टर का रिकमेंड किया हुआ है, तो मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से। तो ये दोनों तो मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं मतलब 1 ईयर से आप कह सकते हो, इसको मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ। तो इसके बाद 1 साल से जब से मैंने इसको पकड़ा है, उसके बाद मुझे और किसी कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यही मैं इसी की फ़ैन हो गई हूँ। तो इन तीनों को मैं साथ में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस शैम्पू के बाद कंडीशनर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है एंड कंडीशनर के बाद मैं हेयर सीरम ज़रूर लगाती हूँ। तो इन तीनों को मैं साथ में यूज़ करती हूँ। एंड आप लोग के साथ एक और सीरम की मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको मतलब इस सब की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये सब नहीं चाहते हो, तो एक और सीरम मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, इस डॉक्टर बत्रा की सीरम की प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी प्राइस है 699। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी पर आपको वर्थ इट पड़ जाएगी। तो इसकी मैं प्राइस आपको बता दूँ तीनों की कितने खर्चे पड़ सकते हैं, अगर आप एक अच्छी हेयर केयर करना चाहते हो तो। 390, सॉरी ये कितने का था, 699 का था शायद। हाँ, ये 699 का ये है, 699 का ये है एंड 299 का ये है। एंड ये शैम्पू की मैं आपको बता देती हूँ, शैम्पू ये पड़ जाएगी 279 की, ये शैम्पू है, ठीक है। आपको दिख रही है कि नहीं? हाँ, अब दिख रहा है। 279 की ये शैम्पू है, 299 की ये कंडीशनर है एंड 699 की ये सीरम है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट हेयर में आप इतना खर्चा कर सकते हो। एक अच्छी शैम्पू होना ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छी कंडीशनर को होना ज़्यादा ज़रूरी है एंड एक अच्छी सीरम को होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये तीनों आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो आपको मैं एक और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आपको बता रही हूँ कि आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पड़ जाएगा आपका, ये स्ट्रेक्स का ये सीरम है, ठीक है। इसको मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा बच्चा है ये, जब से मैंने डॉक्टर बत्रा का यूज़ करना स्टार्ट किया फिर मैंने इसको बंद कर दिया। इसके ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। इस सीरम को जब आप ये शैम्पू यूज़ करोगे तो इस सीरम के साथ आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये शैम्पू आपको बहुत ज़्यादा चलने वाला है, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है।
तो इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, शायद मैंने नहीं बताया आपको। इसकी प्राइस है 489, मतलब 489 है, 490 की आप कर सकते हो, मतलब 500 लेके चलो तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको ये हो जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, 800 ml की क्वांटिटी में आती है, तो आपको बहुत बेहतरीन पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस शैम्पू के साथ आपको ये वाला सीरम लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर की नीड नहीं पड़ेगी, तो ये सीरम आप लगा सकते हो। इस सीरम के बाद आपकी हेयर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड आपकी हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगती है अच्छी। इसमें तो आप हो गया हेयर केयर के हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है, आप स्किन केयर में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं आपको एक फेस वॉश रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप एज अ फेस वॉश क्या यूज़ कर सकते हो। तो इस समय मैं क्या फेस वॉश कौन सी यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बता सकती हूँ। सो डेली के लिए मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये ब्राइट इवन स्किन टोन का डर्माटच का ही आता है। ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले मैंने बहुत सारे फेस वॉश को ट्राई किए हैं, जैसे हिमालय का मैंने ट्राई किया है, न्यूट्रोजेना का मैंने ट्राई किया है, मतलब मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, VLCC का ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है। बट मेरी खोज इस फेस वॉश पे आके रुक चुकी है। मतलब ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मेरी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मेरी स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्लीन करता है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसको कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक अच्छी फेस वॉश का ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं बहुत सालों से एक अच्छी फेस वॉश का तलाश कर रही थी, जिसको इसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, तो ये यहाँ इस प्रोडक्ट पे आके रुकी हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप एक अच्छी फेस वॉश चाहते हो तो आप इस फेस वॉश को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो। तो एंड इसकी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, ये कितनी की आपको पड़ जाएगी। बाकी सारे प्रोडक्ट की मैं जो बता रही हूँ ना, तो वो आप ऑफर में ले सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट वगैरह ज़रूर रहते हैं। तो आप चाहो तो उनको parwal.com से ले सकते हो, या फिर चाहो तो आप उनको टाटा 1mg ऐप से ले सकते हो। इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई है, इसको मैं कॉम्बो के साथ लेती हूँ, मतलब 2 या 3 4 साथ में इसको साथ में ले लेती हूँ, तो इसी वजह से शायद इसकी प्राइस नहीं लिखी होगी। बाकी मैं इसको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि कितने की ये आपको फेस वॉश पड़ जाएगी। एक अच्छी फेस वॉश आप कर सकते हो। एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, फेस वॉश के बाद एक अच्छी सी सीरम का यूज़ होना ज़रूरी है, एंड सीरम से पहले एक अच्छा टोनर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टोनर के लिए आपको बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी सी एक अफोर्डेबल आप टोनर यूज़ कर सकते हो। तो अफोर्डेबल के लिए आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, टोनर एज अ टोनर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत महंगे टोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने टोनर ट्राई किए थे, मैंने प्लम का टोनर ट्राई किया हुआ है, तो प्लम का मुझे खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लम के टोनर में क्या होता है कि उसमें अल्कोहल होता है। तो आप जब भी कोई अगर टोनर का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करो कि क्या उसमें अल्कोहल है कि नहीं, उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैं रोज़ वाटर पर आके रुकी हूँ। एज अ टोनर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मतलब डार्क स्पॉट्स को रिडक्शन करना चाहते हो एज अ टोनर के साथ, तो फिर मैं कभी कभी ये भी यूज़ कर लेती हूँ, डर्माडॉक का ये ऑनेस्टाइन से 4% नाइसिनामाइड के साथ है। ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिडक्शन करता है, बहुत अच्छे तरीके से ही करता है, एंड आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ये एज आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो फेस वॉश के बाद। तो मैं इसको वीकली मैं इसको यूज़ करती हूँ, और डेली मैं इसको यूज़ करती हूँ। एज फेस वॉश करती हूँ, एज अ टोनर के लिए रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, एंड इसको मैं वीकली यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि वीकली आपको स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये वीकली के लिए है, तो आप इसको थोड़ा सा वीकली कर सकते हो। डेली के लिए एज अ टोनर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। फेस वॉश के लिए आप डर्माटच का ये ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। इसके अलावा मैं कोई और कोई फेस वॉश अभी ट्राई ना करूं, क्योंकि यही मेरा फेवरेट बन चुका है अभी तक तो। एंड सीरम के लिए मैं आपको बात करती हूँ, तो दो ऑप्शन में आपको सीरम की दूंगी। तो फर्स्ट है ये जॉय का, ठीक है। फर्स्ट का ये हाइलुरोनिक एसिड है, जॉय का हाइड्रा बूस्टिंग है, ये 5 एक्शन टू हेल्दी स्किन। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगा। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करने का काम करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेटिंग का काम करता है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे तरीके से देता है। तो मुझे ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट किया, तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करती हूँ, डेली करती हूँ, ट्राई नहीं करती, डेली यूज़ करती हूँ। एंड बट अगर आप नाइसिनामाइड को यूज़ नहीं करना चाहते, हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप विटामिन सी की इसी वाले सीरम को यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ा अर्बिटिन विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ये दोनों मैं वीकली भी इसको मैं डेली कभी कभी मतलब
मूड के ऊपर है, कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ, कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे मेरे फेस को ज़्यादा थोड़ा ग्लोइंग दिखना है, तो मैं ग्लो के लिए भी ये इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपको अगर आप 20 के क्रॉस हो रहे हो, 25 के क्रॉस हो रहे हो, तो अपनी डेली लाइफ में अपनी स्किन केयर में विटामिन सी सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। डे में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करती हूँ, टोनिंग करती हूँ फेस को, एंड दोनों में से कोई भी मूड के हिसाब से कोई भी सीरम यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं इसकी प्राइस आपको बताती हूँ कि आप ये प्राइस आपको कैसे पड़ेगी। सो ये है पिलग्रिम का अल्फा ब्यूटीन विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम है ये विथ ब्लूबेरी। पिलग्रिम के मुझे कुछ प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो उसमें से ये एक है विटामिन सी का ये सीरम है। यह आपको पड़ जाएगा 695 की। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक्सपेंसिव सीरम चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो, पॉकेट फ्रेंडली चाहते हो, तो आप ये जॉय पे जा सकते हो। जॉय की प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है। बट अगर आप वो थोड़ा एक्सपेंसिव अगर बढ़ सकते हो तो ये इस पर आप जा सकते हो विटामिन सी की। मुझे दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे अपनी अपनी जगह पे दोनों। ये विटामिन सी का काम करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड का काम करता है। तो ये है 695 की है, मतलब ऑलमोस्ट 700 का ये सीरम पड़ेगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा है एज अ सीरम, 700 थोड़े से ज़्यादा महंगा है, बट वर्थ इट है इसको लेना। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 20%, 10%, 5% कुछ ना कुछ तो आपको ऑफ मिल ही जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड इसकी प्राइस है अफोर्डेबल। मैंने बस जैसे बताया था कि इसकी आपको प्राइस पड़ जाएगी 399, 400 की। ये आपको 399 की पड़ेगी, या आपको कितनी, ये आपको 595 की शायद। हाँ नहीं, ये 695 की पड़ेगी, ये 399 की आपको पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मतलब आधे का फ़र्क है इन दोनों के प्राइस में। तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बट सीरम ज़रूर यूज़ करो अपनी स्किन केयर में, अपनी डेली के स्किन केयर में आप लोगों को सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो एज अ सीरम आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फेस वॉश को, टोनिंग को एज अपने पॉकेट के हिसाब से अपना सीरम आप चूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, या ये वाला पिलग्रिम का यूज़ कर सकते हो। दोनों अब बाकी प्रोडक्ट में जैसे बता रही हूँ कि आप चाहो तो ये सारे प्रोडक्ट का purple.com से ले सकते हो, या फिर आप कोई मतलब फ्लिपकार्ट से वगैरह से मत लेना। फ्लिपकार्ट पे आपको थोड़ा सा ये फेक वगैरह देते हैं, डुप्लीकेट देते हैं, तो उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीरम को यूज़ करने के बाद अब मैं ट्राई करती हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइज़र ट्राई किए। मैंने लैक्मी का, ओले का, सब कुछ मॉइस्चराइज़र ट्राई किया हुआ है। तो मैं आपको 3 मॉइस्चराइज़र के ऑप्शन दूंगी। फर्स्ट ये ओले का है, नेचुरल ऑरा है, इंस्टेंट ग्लोइंग रेडियंस क्रीम का है ये। तो फर्स्ट मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दूंगी, आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करती हूँ डेली, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट मैं ये यूज़ करती हूँ ओले का। सेकेंडली मैं यूज़ करती हूँ ये लैक्मी का पीच मिल्क। मतलब अगर आपकी स्किन को आपको चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से प्लम्पी बने एंड बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग बने, तो आप ये ट्राई कर सकते हो लैक्मी का ये पीच मिल्क। डेली बेसिस पे मैं ये लैक्मी का ही यूज़ करती हूँ। एंड अगर आपको जिस दिन चाहिए कि नहीं मुझे मॉइस्चराइजिंग के साथ ग्लो भी चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो ओले का। एंड बट अगर आपको और भी ज़्यादा ग्लो चाहिए तो आप फिर ये यूज़ कर सकते हो जॉय का, ये ब्राइट एक्सपर्ट है, ठीक है। ये जॉय का ये ब्राइट एक्सपर्ट पड़ेगा, ये है नेचुरल ग्लो। सो ये तीनों आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ट्राई कर सकते हो। मैं ये तीनों को यूज़ करती हूँ, अपने अपने मूड के हिसाब से करती हूँ। इस बीच क्योंकि थोड़ा सा मानसून सीज़न है, तो मानसून सीज़न में अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बीच मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लैक्मी का ये यूज़ कर रही हूँ। सो इसकी मैं आपको प्राइस बताती हूँ, ये आपको कितने की पड़ेगी। तो ये इसकी प्राइस है 64 की। ये छोटी साइज़ है, 64 की। ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हो, छोटी वाली साइज़ है इसकी। ये 64 की पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से। लैक्मी का स्किन परफेक्ट कलेक्शन पीच मिल्क। सो ये मैं डेली अभी फ़िलहाल मैं मानसून के सीज़न में यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ये भी यूज़ करती हूँ कभी कभी मूड के हिसाब से। तो ये है ओले का नेचुरल ओला इंस्टेंट ग्लोइंग रेडियंस क्रीम। इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ, ये कितने की है। ये 20 ग्राम्स की है। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, अभी पता नहीं कि इस पर प्राइस नहीं लिखी हुई है। एंड इसकी मैं आपको प्राइस बताती हूँ कि मुझे किसी दिन लगता है कि नहीं मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखना है, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करना है, तो उस दिन मैं ये यूज़ करती हूँ जॉय का ये ब्राइट एक्सपर्ट नेचुरल ग्लो। तो इसकी आपको प्राइस मैं बताती हूँ, इसकी प्राइस है
299। ये बहुत अफोर्डेबल है, 299 आपको ऑफर में मिल जाएगा ये, मतलब 250 100 में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। सो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ये भी तो मैं तीनों यूज़ करती हूँ। सो उम्मीद है आप लोग को अब तक वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी अपनी स्किन केयर में प्रोडक्ट को, अफोर्डेबल प्रोडक्ट को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तो फाइनली मैंने ढूंढ लिया अपनी स्किन टोन के हिसाब से। तो क्या पता ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप प्लीज़ शेयर कर देना, ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो मॉइस्चराइजिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग जब हो जाते हैं तो एंड अब बारी आती है सनस्क्रीन की। सन ब्लॉक आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं करते तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को सन टैनिंग हो सकती है, और जब सन टैनिंग होती है तो आपकी एज से पहले रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 प्रोडक्ट आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। मैं 2 यूज़ करती हूँ, वो भी अपने मूड के हिसाब से करती हूँ, पर मेरे पास हर चीज़ का 2 ऑप्शन ज़रूर रहता है। तो चलो फिर मैं वो दोनों आपको बताती हूँ। सो सन क्रीम के लिए मैं यूज़ करती हूँ, फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ ये लोरियल पैरिस का, ये आता है। मॉइस्चराइजिंग को साइड में करते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट को मैं जैसे बता रही हूँ, आप purple.com से ले सकते हो, या फिर आप कोई भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सनस्क्रीन के लिए बता रही हूँ, 2 ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ये लोरियल पैरिस का है, ये यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्शन ब्राइट एक्सपर्ट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मुझे उतना खास ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये जिसका ड्राई स्किन है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट आपको इसको लगाने के बाद ना ऐसा लगेगा कि आपने अपनी स्किन पे कुछ तो लगाया है, मतलब आपकी स्किन की बैरियर को अच्छे से कवर तो करता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से देता है सन के लिए, सन से आपकी स्किन को प्रोडक्शन बहुत अच्छे देता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वाइट स्कार भी आपकी स्किन पे दे देता है बहुत अच्छे सो ये मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वाइट स्कार देता है, उसको जाने में, उसको फिटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है। अब मेरा मानना है कि आप सन क्रीम जब लगा रहे हो ना, तो उसको 5 से 10 मिनट आप उसको सेट होने के लिए ज़रूर देना। जब आप 5 से 10 मिनट उसको सेट होने के लिए दोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट होकर आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब यूवी डिफेंडर है, आपको मतलब SPF 50 के साथ है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ये सन से प्रोटेक्ट करता है। तो बस मुझे यही दिक्कत है कि मतलब स्किन में ऑब्जॉर्व होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव शायद है, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है कि 700 के क्रॉस कुछ है शायद। हाँ, मैंने जब इसे लिया था ये 700 कुछ था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में चाहते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छी सी सनस्क्रीन दिख जाए तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ, ये गुड वाइब्स का ही है। आप ये गुड वाइब्स का भी ट्राई कर सकते हो, या आप purple.com से ले सकते हो, बट ये SPF 30 के साथ है। बट अगर आप घर पे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो SPF 30 के साथ, क्योंकि घर पे तो कुछ ज़रूरत है नहीं, सन वगैरह आते नहीं हैं तो, लेकिन घर पे भी रहने पे भी आपको सनस्क्रीन ज़रूरी लगानी है। सनस्क्रीन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने स्किन केयर में बिल्कुल भी स्किप इसको नहीं करना चाहिए। तो घर पर अगर हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर बाहर जा रहे हो तो फिर आप ये ज़रूर से ज़रूर यूज़ करो। SPF 50 के साथ है, बहुत अच्छे तरीके से सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन हो गए, एंड एक ऑप्शन मैं आपको दे दूँगी, अगर आपको सनस्क्रीन के साथ ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप लैक्मी का सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई करना। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो ख़त्म हो चुका है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको आपकी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करता है एंड आपको स्किन को ग्लो भी देता है। तो वो 3 ऑप्शन मेरे पास रहते हैं। फर्स्ट ये रहता है, तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर वगैरह जाती हूँ, और जब लगता है कि हाँ इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, सन ज़्यादा लगने वाले हैं, सन टैनिंग की मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है, तो इसको यूज़ करती हूँ। घर पे रहती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ, एंड डेली यूज़ में लैक्मी का कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, आप कोई भी अपनी ले सकते हो। लैक्मी का भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ये भी अफोर्डेबल प्राइस है। इसकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ ये कितने की आपको पड़ जाएगी, इसका भी नहीं लिखा है, स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर दूँगी। नहीं, ये लिखा है, ये 259 की पड़ जाएगी आपको, ये भी अफोर्डेबल है। सनस्क्रीन में इतना आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है तो उसको में आप स्किन के में थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो वर्थ इट है। तो 3 ऑप्शन आपके पास सनस्क्रीन के लिए है, एंड उसके बाद आपकी स्किन केयर कंप्लीट होती है। लिप बाम के लिए मैं ट्राई करती हूँ, लिप बाम के लिए मैंने हिमालय का ये करती हूँ। हिमालय का ये लिप बाम है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है।
लेकिन आपकी स्किन को या आपकी लिप्स को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है। बट अगर मॉइस्चराइज के साथ आपको चाहिए कि आपकी स्किन थोड़ी सी पिंक पिंक दिखाई दे, तो आप यूज़ कर सकते हो ये, मतलब ये मस्ट हैव। पता नहीं, ये मैंने अपने घर के लोकल शॉप से लिया हुआ था। तो आप ये यूज़ करते हो, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से पिंक पिंक देता है। बट अगर आप लिप बाम के साथ लिप ग्लॉस यूज़ करते हो तो आप फिर ये ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो लिप बाम के लिए सबसे पहले मैं लिप को मॉइस्चराइज़ करती हूँ ये हिमालय के लिप बाम से। देन मैं थोड़ा सा ये लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ, डेट्स इट। इसको मैं नहीं यूज़ करती हूँ, अभी यूज़ नहीं करी, पहले यूज़ करती थी क्योंकि इसको मैंने ख़त्म कर दिया इसी वजह से। ये आपके पिंक्स को अच्छा सा शेड देता है, ये ख़त्म भी हो चुका है, टूट भी चुका है, देख सकते हो। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। तो अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसको। लिप के लिए मैं यही दो यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये दोनों हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप, बट अगर आप डेली बेसिस पे लिपस्टिक के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो फिर मैं आपको बहुत अच्छी सी एक मैट लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ। ये है, मतलब बहुत अच्छा है, इसकी कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एमएल का ये आता है, मैट लुक आपको देता है। वेलवेट का है ये, नो ट्रांसफ़र है लिपस्टिक है ये। मतलब आप इसको यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिप्स पे अच्छे तरीके से ये बैठ जाता है, शेड हो जाता है एंड बहुत अच्छी आपको लुक देता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसा लुक देता है। मतलब आपकी लिपस्टिक पे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको कलर देता है एंड नो ट्रांसफ़र है ये, काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप डेली बेसिस पे ये यूज़ कर सकते हो। मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर वगैरह जाती हूँ, कॉलेज वगैरह, देन मैं इसको यूज़ ज़रूर करती हूँ। लिप बाम आपने ज़रूर यूज़ करना है हिमालय का, देन उसको मैं यूज़ करती हूँ। एंड लिप ग्लॉस को मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं ये यूज़ करती हूँ तो फिर मैं लिप ग्लॉस यूज़ नहीं करती, एंड जब लिप ग्लॉस यूज़ करती तो मैं ये यूज़ नहीं करती। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, तो आप ये सी भी यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत बेहतरीन, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो तो एज अ मॉइस्चराइज़र आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अपने फेस के लिए, मॉइस्चराइज़ के लिए, अगर आपकी फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो एज अ एलोवेरा जेल भी अपनी स्किन के मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि नाइट में मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ। नाइट में मैं नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। फिर से वही फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। नाइट के लिए मेरा कोई अलग से फेस वॉश नहीं है, मैं यही फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। एंड नाइट क्रीम में मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। यह है डर्मटॉक का 2% कोजिक एसिड है, ये नाइट क्रीम है। यह आपकी स्किन को नाइट में बहुत अच्छे तरीके से ग्लो देता है। ग्लो फ्यूज़न फार्मूला है, विथ नाइसिनामाइड के साथ है, अल्फा आर्बुटीन है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके साथ। तो मैं ये ज़रूर नाइट में यूज़ करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज होती है एंड देन इसको आप सो सकते हो, क्योंकि रात में हमारी स्किन बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, क्योंकि रात में हमारी स्किन आराम करती है और रिपेयरिंग का काम करती है। तो स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना डेली ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो डर्मटॉक का। तो इसकी मैं आपको प्राइस बताती हूँ कि ये आपको कितने की पड़ेगी। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ये 350 की पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करते हो। इसको मैं purple.com से मंगाया है मैंने, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो नाइट क्रीम हो चुका है। एंड अब मैं आपको बता दूँ कि वीकली पे आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वीकली पे मैं फेस पैक को यूज़ करती हूँ, फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ। तो फेस स्क्रब के लिए आप यूज़ कर सकते हो एवरेस्ट का स्क्रब, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, माइल्ड है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, इस वजह से वो उसका फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हो। एंड फिर ये फेस पैक मैं वीकली करती हूँ फेस पैक। ये है जॉबिस का हर्बल, एंड कुछ मैं होम रेमेडीज़ करती हूँ। अगर आप होम रेमेडीज़ देखना चाहते हो मैं क्या क्या अपनी स्किन के लिए होम रेमेडीज़ करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो होम रेमेडीज़ में ये यूज़ करती हूँ, जॉबिस का ये हर्बल है, ये जो पैक है आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ग्लो देने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, क्ले है, वाइट फ्रूट्स हैं। तो स्किन के लिए मैं ये डेली के लिए नहीं, वीकली करती हूँ। वीकली में आपने फेस स्क्रब करना होता है तो वो मैं एवरेज का करती हूँ। एंड फेस पैक मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड कभी कभी पील ऑफ मास्क भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो पील ऑफ मास्क के लिए मैं ट्राई करती हूँ ये एवरेज का, वो मेरे पास है। तो पील ऑफ मास्क के लिए मैं यूज़ करती हूँ एवरेज का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसको मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं स्कूल में थी तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सूट करता है, काफ़ी अच्छा है। इसको यूज़ करने में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। एंड मैं अब देन इसकी मैं प्राइस बताती हूँ कि ये आपको फेस पैक पड़ेगा 260 का,
मतलब 260 रुपये का ये आपको फेस पैक पड़ जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत लंबा चलता है क्योंकि वीकली लगाना होता है तो आपके काफ़ी महीने ये चल जाते हैं तो अच्छे तरीके से। एंड इस कभी कभी मैं मूड के हिसाब से हफ्ते के बीच में मैं कभी कभी ये पील ऑफ मास्क भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 30 ग्राम का ये आता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसकी प्राइस है मतलब पता नहीं, शायद 50 के अंदर ही पड़ेगा, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। एंड कभी कभी अपनी अगर आप मान लो अपनी स्किन पे बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बादाम तेल भी लगा सकते हो अपनी स्किन के लिए, ये आप रात में लगा के सो सकते हो। तो ये है हमदर्द का ये रोगन बादाम शीरीन तेल, कोल्ड प्रेस्ड है, ये आलमंड ऑयल है। तो अगर आप मान लो आपकी स्किन पे कोई भी केमिकल वाली क्रीम नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको मन नहीं कर रहा है ये सब लगाने का, क्योंकि होता है कभी कभी मूड होता है कि सारी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करने का मन नहीं करता, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। सिर्फ इसकी 2 बूंदें आपने यूज़ करनी है रोगन बादाम शीरीन अपनी फेस पे, अपनी स्किन पे, आप अपने हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड बस आपको सो जाना है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का ये काम करता है। तो कभी कभी मेरा मूड करता है तो मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि होता है कि कभी कभी मूड नहीं करता कि रात में इतनी स्किन केयर करे या दिन में इतनी स्किन केयर करे, तो मैं कभी कभी ये भी बस फेस वॉश को करती हूँ एंड इसको भी मैं यूज़ कभी कभी कर लेती हूँ, तो ये भी यूज़ करते हैं। एंड मैं आप लोग को एक होम रेमेडीज़ बता रही हूँ, आपको बताऊँगी नहीं कि कैसे बनाना है, मैं क्या यूज़ करती हूँ होम रेमेडीज़ वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये छोटी सी बॉटल में थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, तो ये ग्लिसरीन की बॉटल है, बट ये ग्लिसरीन नहीं है, इसमें कुछ और भी मिक्स है। सो इसमें ग्लिसरीन है एंड लेमन है, लेमन का जूस है। इसको मैं क्या करती हूँ, ग्लिसरीन की एक बॉटल लेती हूँ, आप कोई भी शॉप से ले सकते हो, एंड उसमें मैं एक पूरी अच्छी तरीके से लेमन को कट करके उसका नींबू का जूस इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स करके अपने बेड के पास रखी रहती हूँ। इसे मैं क्या करती हूँ, मैं रात को सोते वक्त, जब भी मैं रात को सोने जाती हूँ, अगर लगे कि आपको सो जाना है तो फिर इसकी 2 बूंदें अपने हाथ पे आप अप्लाई कर लो, मतलब यहाँ पे अपने हाथ पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग हुई है, क्योंकि हैंड पे हमारी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हुई रहती है, क्योंकि हमारे हाथ ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उससे आपकी स्किन की टैनिंग ख़त्म हो जाती है। तो ग्लिसरीन ये नींबू का जो मिक्सचर है इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, अपनी रात को सोते वक्त ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये होम रेमेडीज़ ही आप बना सकते हो, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस ग्लिसरीन की बॉटल लेनी है आपको, उसमें एक लेमन का जूस ऐड करना है, मिक्स करना है, अपने बेड के पास रख देना है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो चुका है, न्यू बनाना है मेरे को, तो आज मैं बना दूँगी। एंड ये यूज़ करती हूँ। एंड थर्ड में सेकंड में होम रेमेडीज़ जो यूज करती हूँ वो है अपने आई लैशेज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आई लैशेज़ बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह मेरी आई लैशेज़ बड़े बड़े हैं, बट मुझे और अच्छा लगता है उनकी केयर करना, अपनी स्किन केयर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये एक होम रेमेडीज़ है, ये ब्लैक देख रहे हो, ये भी एक होम रेमेडीज़ है। इसको मैं रात को सोते वक्त अपनी आई लैशेज़ पे ज़रूर लगा के सोती हूँ, क्योंकि मस्कारा का कोई भी पुराना ब्रश से अपनी आई लैशेज़ पे इसको लगाती हूँ अच्छे तरीके से। आपकी आई लैशेज़ को बहुत ही स्ट्रांगली करता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका आई लैशेज़ तो पड़ी होती है लेकिन वो अपने आप पता नहीं क्यों हेयर फॉल की तरह झड़ने लगती है, बहुत लोग ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आई लैशेज़ ना झड़ें, जैसी है वैसी दिखे, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये दोनों ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, कैसे बनाना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप कैसे बना सकते हो इसको, तो मैं आपको बताऊँगी। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो आदत सी हो गई है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दोनों में से ये देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। एंड वीकली भी मैं क्या करती हूँ, मान लो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो चुकी है, कभी भी होता है ना कि आपकी अंडर आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाती है, अगर आपने कोई हेयर एंड अगेन अगर आप अपनी पूरी फुल बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हो डेली में, अभी तो मानसून का सीज़न है तो बॉडी मॉइस्चराइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप फिर इसकी यूज़ कर सकते हो। और रोगन बादाम शीरीन का ये आलमंड ऑयल है, आप डेली के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, अपने हैंड को अपनी फीट को मॉइस्चराइज़ करने के लिए कर सकते हो। एंड मैं होम रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, तो अगर आप लोग होम रेमेडीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं होम रेमेडीज़ क्या क्या करती हूँ अपनी स्किन के लिए। तो क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैं प्रोडक्ट वाइज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको होम रेमेडीज़ नहीं देती हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आपको होम रेमेडीज़ से ही फ़ायदा देते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप बालों के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, बालों के लिए मैं भूल गई शायद, तो बालों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो बालों के लिए बहुत ही नॉर्मल ऑयल यूज़ करती हूँ। फर्स्ट कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, सेकेंडली है बजाज का आलमंड ड्रॉप्स, ये आप यूज़ करते हो। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है इस ऑयल की, मुझे कोकोनट की ऑयल की उतनी नहीं पसंद है जितनी ये पसंद है, ये मेरे बालों को सूट करती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ऑयल में बहुत ही कम ज़्यादा यूज़ करती हूँ,
तो आप ये ऑयल अगर यूज़ करते हो तो फिर ये यूज़ करो, मैं भी यही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो बालों के लिए हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर करके अपनी स्किन को डार्क बना दिया है तो उस डार्कनेस को आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि हेयर रिमूवल क्रीम क्या करते हैं, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देते हैं। तो अगर उस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप ये यूज़ करो, अंडर आर्म वाइटनिंग कलर करेक्शन मास्क। ठीक है, ये आपके क्या करता है, आपके अंडर आर्म्स को, अगर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके अंडर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं या उनकी हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते करते अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। मैंने हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर लिया था, उस ब्रांड का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, ये शायद बता भी दूंगी इन फ्यूचर में। तो वो यूज़ करने के बाद क्या होता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा वहाँ की ब्लैक हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर मैंने ये ट्राई किया था, तो मुझे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसको फर्स्ट यूज़ में ही मेरी सारी ब्लैकनेस ख़त्म हो चुकी है, तो पूरा का पूरा ये क्वान्टिटी में बच गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने 1 ही 2 बार यूज़ किया है, तो मेरी ब्लैकनेस ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे लगा, तो अब जब ख़त्म हो चुकी थी फिर इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वैसी पड़ी हुई हैं, पता नहीं शायद एक्सपायर भी हो जाएंगी, ये फेंक भी दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, मतलब फर्स्ट या सेकंड यूज़ में आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपकी अंडर आर्म्स ब्लैक हो चुके हैं तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो। इसकी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 360। ठीक है, इसकी 360 इसकी प्राइस है। देखो शायद ये एक्सपायर भी हो चुके हैं, शायद मैंने बहुत पहले इसको ट्राई किया था, वैसे ही रखा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो फिर आप ये क्यूरा का यूज़ कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको ये क्रीम भी आती है, तो आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, इसको मास्क की तरह यूज़ करना है। तो इसको क्या करना है, अपनी स्किन को अपनी अंडर आर्म से इसको लगाना है, 15 से 20 मिनट आपको छोड़ देना है। एंड देन उसको आप मसाज करते वक्त, स्क्रब करते वक्त इसको रिमूव करना है। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर आपको ये क्रीम यूज़ करना होता है। ठीक है, ये क्रीम, ये डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम है ये। इसको दोनों साथ में ही यूज़ होगा तभी ये काम करेगा। देन बस अच्छे तरीके से आपकी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। सो ये दोनों सारी प्रोडक्ट मैं शायद मैंने बता दिए हैं। अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ अगली वीडियो में मैं आपको कवर कर दूँगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड